नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सीमेंस पीएलसी में S7200 स्मार्ट सीरीज चल रही है। तो S7200 स्मार्ट पीएलसी में आज आपको बताने वाला हूँ टी ऑन एंड रिटेंटिव टाइमर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन टी ऑन टाइमर एंड रिटेंटिव टाइमर दोनों इंडिविजुअल मैंने आपको बताया है कि टी ऑन टाइमर कैसे वर्क करता है। 3 टाइप के टी ऑन टाइमर रहते हैं, 1 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड और 100 मिली सेकंड। सेम टू सेम रिटेंटिव टाइमर भी 3 टाइप के रहते हैं, 1 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड और 10 मिली सेकंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस पता होगा तो कब आपको टी ऑन टाइमर यूज़ करना है और कब रिटेंटिव टाइमर यूज़ करना है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, टोटल कितने टाइमर यूज कर सकते हो। मेनली डिफरेंस क्या है कि जो टी ऑन टाइमर है वो इनपुट जीरो करने पर ऑटोमेटिकल जीरो हो जाता है, मीन्स रीसेट हो जाता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। और जो रिटेंटिव टाइमर है उसको रीसेट करवाना पड़ता है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि टी ऑन टाइमर है उसका एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टोर नहीं होता है। इनपुट दिया, एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट हुआ, जैसे ही इनपुट ले लिया एक्यूमुलेटर वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रिटेंटिव टाइमर में क्या होता है कि इनपुट लिया, एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट हुआ, इनपुट ऑफ कर दिया तो एक्यूमुलेटर वैल्यू वहीं पे पॉज हो जाएगा। फिर से इनपुट देंगे तो एक्यूमुलेटर वैल्यू पे जहाँ पे पॉज हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा, मीन्स जहाँ पे रुका हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये दो डिफरेंस है मेनली। बाकी डन बीट सेम टू सेम ऑन होते हैं। ठीक है, तो टोटली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जो मैंने बताया है वो। चलिए देर न करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। स्टेप 7 माइक्रोविन स्मार्ट S7200 का पीएलसी है, सॉफ्टवेयर है, पीएलसी है। इनपुट ले लेते हैं आई 0.0। ठीक है, कमेंट निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आगे ले लेते हैं, बाजू में है आई 0.1। कोई भी आउटपुट ले लेते हैं, 0.0 मेमोरी बिट है उसका, पैरेलल लेना है हमें तो यहाँ पे आपको कंट्रोल Z यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, पैरेलल 0.0। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद और पैरों पे क्लिक करना है आपको। जीरो पॉइंट जीरो, यहाँ पे टाइमर ले लेता हूँ। टाइमर लेना है हमको, पहले हेल्प देख लेते हैं। टाइमर देखिए, टाइमर लिखा हुआ है, टॉपिक पे क्लिक करेंगे, टाइमर इंस्ट्रक्शन। टी ऑन टाइमर 100 मिली सेकंड का लेना है हमें, तो क्या करना पड़ता, टी ऑन टाइमर 100 मिली सेकंड का T37 से T63 एंड T101 से लेके T255 तक आप ले सकते हो। हम ले लेते हैं T37। ठीक है, टी ऑन टाइमर T37 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 100। ठीक है, T37 उसका डन बीट है। और एक कोई भी आउटपुट ले लेते हैं हम, 0.0। ठीक है, ये हो गया टी ऑन टाइमर। अब मैं ले लेता हूँ रिटेंटिव टाइमर।
2 नंबर ले लेता हूँ 0.2, ठीक है। डायरेक्ट टाइमर ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास टॉगल पुश बटन है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ रिटेंटिव टाइमर, और रिटेंटिव टाइमर का नंबर देखना है आपको, तो टी ऑन आर जो लिखा है वो 100 मिली सेकेंड का T5 से लेकर T31 है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे T5, ठीक है। यहाँ पे T5 ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी 100 मिली सेकेंड ले लेते हैं। उसको भी डन बीट से ऑन करवाना है हमें, तो उसका डन बीट हमें लेना है T5, T5 उसका डन बीट हो गया। उस पर कोई भी एक आउटपुट ऑन करवा लेते हैं हम, देखिए Q0.1, ठीक है। ये आउटपुट मैंने ऑन करवा लिया है, और रिटेंटिव टाइमर को रिसेट करवाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं कोई भी एक इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट का नाम है 4 नंबर, ठीक है, 0 1 2 3 4। उसको रिसेट करवाना ही पड़ेगा, वरना दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। I 0.4, और रिसेट के लिए यहाँ पे आपको जाना है बीट में जाना पड़ेगा, या बीट लॉजिक में देखिए रिसेट एंड बीट लिखा हुआ है, क्लिक करना है। T5 यहाँ पे ऊपर लिखना है आपको, सॉरी नीचे एक लिखना है कि एक ही टाइमर है, और यहाँ पे T5, ठीक है। टोटल प्रोग्राम हो गया है। अब मैं एक नोट पैड में आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन, नोट लिख देते हैं, नोट, ठीक है, नोट पैड, डिफरेंट बिटवीन T1 टाइमर एंड T ऑन रिटेंटिव टाइमर। इन द ब्रैकेट लिख देते हैं यहाँ पे रिटेन टाइमर, ठीक है। इन द ब्रैकेट कर दिया है। अब मैं ले लिया T ऑन टाइमर, ठीक है। अब T ऑन टाइमर का आपको देखना है, पहला करते हैं इन द ब्रैकेट में T ऑन टाइमर इनपुट ऑफ करने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू, टी ऑन टाइमर में इनपुट ऑफ करने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। दूसरा मैं दे रहा हूं टी ऑन टाइमर इनपुट ऑफ करने पर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है, ठीक है। ये दो मेन पॉइंट है कि टी ऑन टाइमर, ठीक है, इनपुट ऑफ करने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो जाती है, और टी ऑन टाइमर इनपुट ऑफ करने पर एक्यूमुलेटर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। अब मैं लिखता हूँ टी ऑन आर, इन द ब्रैकेट में लिखता हूँ रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव टाइमर, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, टी ऑन रिटेंटिव टाइमर में
टाइमर में इनपुट ऑफ करने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू जहाँ पर है वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, रिटेंटिव टाइमर में इनपुट ऑफ करने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू जहाँ पर पहुँची है वहीं पर रुक जाती है एंड दूसरी बार इनपुट ऑन करने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू जहाँ पर रुकी है वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। फिर दूसरा डिफरेंस है ये TOR मीन्स रिटेंटिव टाइमर को रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज करके रीसेट करना पड़ता। ठीक है, रिसेट टाइमर को रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज करके रीसेट करवाना पड़ता है। ठीक है, ये दो डिफरेंस है मेनली। ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। ये प्रोग्राम पूरा बन चुका है हमारा। ये प्रोग्राम को PLC में डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, फाइंड CPU करना है। यहाँ पे आपको IP एड्रेस दिखाई देगा। IP एड्रेस देखने के बाद वो प्रोग्राम PLC में डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। IP एड्रेस दिख गया है, ओके कर देना है हमें। डाउनलोड और यहाँ पे ऑनलाइन मोड, यहाँ पे यस कर देना है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा टी ऑन टाइमर। देखिए, यहाँ पे इनपुट ऑन किया, एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट हो गई। स्टॉप किया मैंने 1 से, तो जैसे ही मैंने स्टॉप किया एक्यूमुलेटर वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। देखिए, फिर से यहाँ पे एक्यूमुलेटर वैल्यू ध्यान रखना। देखिए, यहाँ पे कभी भी स्टॉप करता हूँ एक्यूमुलेटर वैल्यू। अब मैं 100 के बाद, दूसरा पॉइंट है 100 के बाद डन बीट ऑन हो गया, एक्यूमुलेटर वैल्यू कंटिन्यू चलती रहती। अब मैं उसका इनपुट ऑफ करूंगा तो एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट मैंने पहले, एक्यूमुलेटर वैल्यू कभी भी स्टॉप करो एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो जाती है। और रीसेट करने के लिए इसका सिर्फ इनपुट काटना पड़ता है, मीन्स जो उसको सप्लाई मिल रहा है वो सप्लाई ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके वो रीसेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोनों डिफरेंस मैंने बताए। अब मैं आ रहा हूँ रिटेंटिव टाइमर। देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का इनपुट मैंने दिया, एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट हो गई। कभी भी ऑफ कर रहा हूँ तो एक्यूमुलेटर वैल्यू वहीं पे रुक जाती है। देखिए, यहाँ पे रुक गई। फिर से स्टार्ट करूँगा तो जहाँ से रुकी है वहीं से स्टार्ट होगी। देखिए, कभी भी बंद करो, यहाँ पे पॉज हो जाएगी। फिर से भी देखिए, अब एक बार डन बीट ऑन हो गया उसका, तो इनपुट चाहे ऑन करो ऑफ करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, उसको रीसेट करवाना ही पड़ेगा। अब 4 नंबर पे हमने रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, तो 4 नंबर पे यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा, तब जाके वो रीसेट होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिटेंटिव टाइमर इनपुट दिया, एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट हो गई। कभी भी इनपुट उसका ऑफ होगा तो एक्यूमुलेटर वैल्यू जहाँ पे पहुँची वहीं पे पॉज हो जाएगी। फिर से इनपुट देने के बाद वो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे रुकी थी। एक बार डन बीट ऑफ हो गया, इसका इनपुट ऑफ कर दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोबारा आपको उसको रिटेंटिव टाइमर यूज़ करना है तो उसको रीसेट करवाना। जैसे ही रीसेट करेंगे यहाँ पे एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो जाएगी और डन बीट ऑफ हो जाएगा। मैं रीसेट कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि टी ऑन और रिटेंटिव टाइमर का डिफरेंस आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया हो
और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।